हाँ फिर से एक्सीडेंट हो जाता। हमने बताया क्या कि अगर एक कमने से एक बढ़ जाए, यानी दाम कमने से खपत बढ़ जाए या खपत कमने से खपत कम जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के बॉक्स तुला, यानी एक कम है तो एक बढ़े, एक बढ़े तो एक कम है, तुला टाइप के क्वेश्चन के लिए बॉक्स का यूज करें। हमने बताया कि 2 बॉक्स हमने बनाया, दोनों बराबर दिया। कहता है पहले 100 रुपया दाम था तो 49 किलो हम खरीदते थे, अब 2% कम गया, 98 हो गया तो कितना चावल खरीदेंगे। अब कहेगा क्वेश्चन में सर 100 रुपया कहाँ लिखा हुआ है, चावल का दाम लिखा तो नहीं है, पर कह रहा है कि दाम जो है वो प्रतिशत में कम जाए, यानी 2%, 100 में 2 कम जाए, इसलिए पहले दाम हमने 100 दिया तो 49 के लिए, अब 98 तो कितना कीजिए, तो ये 49 हो जाएगा और 98 अब उन्हें हो जाएगा x। ये 2 से और ये कट गया और x बराबर होगा 50 किलो। अब उतना ही पैसा में हम कितना चावल खरीदेंगे, 50 किलो, जिनका 67 नंबर क्वेश्चन था। तो बढ़ेगा ना दाम का मतलब 67 के बाद 68 में कहता है क्या 68 में चावल के दाम 20% कम होने पर 385 रुपया में 3.5 किलो चावल अधिक खरीद सकते हैं। ये 11 नंबर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है चायपत्ती वाला। हम इसका शॉर्टकट प्रोसेस बता दें या लॉन्ग कट बता दें, लॉन्ग कट कर दें। 49 क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों बता देते हैं। चावल का मूल्य x रुपये पर केजी, चावल का 67 नंबर क्वेश्चन आप उल्टा है, क्या लिखा हुआ है उसमें, 100 थोड़ी कहा है, 49 कहाँ लिखा हुआ है, 100 खोज रहे हैं। आइए 4x/5 केजी कहता है चावल के मूल्य x रुपये प्रति केजी है, चावल का नया मूल्य है 20% कम गया तो 4x/5। मेरे पास धन क्या है, धन है वो 350 रुपया। हम जानते हैं कि इससे हम ज़्यादा चावल खरीद लेंगे, इससे हम कम, और हमेशा धन को ऊपर और दर को नीचे देते हैं तो मात्रा निकलता है। अब मात्रा का अंतर कितना है, दाम कमने से हम 3.5 किलो ज़्यादा खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा खरीद लेंगे, इसलिए 385 4x/5 और 385 ये x और बराबर में दे देंगे 3.5 किलो मतलब 7/2। ये 5 को ऊपर ले जाएंगे तो बट्टा पर का जोड़ घटाव करेंगे, 4x 385 ही होगा, 7/2 होगा, 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 ना, ये काट दे 2, यानी कि x बराबर होगा 27 रुपया 50 पैसे पर केजी। ये हो गया पुराना दाम। नया दाम अगर हमसे पूछता है, नया मूल्य अगर पूछे, नया मूल्य, तो हम क्या करेंगे कि 57 पॉइंट या 55/2 को 4/5 कर देंगे तो नया मूल्य। शॉर्टकट इसका मेथड हम बताते हैं कि शॉर्टकट इसका सीख लीजिए, अच्छा ही होगा कि अगर यहाँ पे आप दीजिए परसेंटेज और यहाँ पे दे दीजिए वजन, यानी 20% दाम कमने के कारण 3.5 किलो हम ज़्यादा खरीदते हैं, यानी 20% बराबर कितना हुआ है 3.5। तो कोई चीज़ तो अपने आप का 100% होता है। 100 बनाने के लिए अगर इसको 100 बनाना है इसको 500 गुना किए 100 पूरा ना, तो इसको भी 500 गुना कर दिए, इसको भी 500 गुना कर दिए, 5 से करेंगे तो 17.5 किलो हो जाएगा, 17.5 किलो। यानी अब हम 385 रुपया में 17.5 खरीदते हैं। पहले 385 रुपया में 3.5 किलो कम 14, ये जो निकलेगा वो पुराना भाव निकलेगा, 27.5, ये जो निकलेगा वो नया भाव निकलेगा। ये शॉर्टकट मेथड है, कितना आसान सा है, इतना करने का जरूरत तो नहीं पड़ता है। क्या 14 कहाँ से आया, अभी हमने 17.5 खरीद रहे हैं, पहले 3.5 किलो कम खरीदते थे ना, तो 14 किलो नहीं होगा। पहले तो 14 किलो के लिए ये दाम देते थे ना, अब 17.5 किलो ये दाम देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन शॉर्टकट इसी का है, क्वेश्चन का 68 का। 68 के बाद 69 में कहता है क्या कि एक दुकानदार द्वारा बेचे गए चावल में 10% घटिया है, 10% घटिया है तो 90% अच्छा होगा। कहता है 150 केजी बढ़िया गेहूं में कितना 150, मिश्रण है 150 है, मिश्रण है 150, घटिया 150 में 10% घटिया है, यानी 15 केजी घटिया है ना, तो अच्छा कितना होगा,
अच्छा हो जाएगा 150 में 15 घटाने पर 135 किलो क्या होगा अच्छा। कहता है कि इसमें कितना और अच्छा गेहूँ बना दिया जाए कि घटिया का प्रतिशत घट के हो जाए 5, यानी ये है घटिया और ये है अच्छा, इसमें अच्छा मिला दिया जाए, अच्छा मिला दिया तो अच्छा में अच्छा, जिसमें घटिया का प्रतिशत अगर 5 हो जाता है तो ये हो जाता है 95, कुल मिला के 100% भी। काटिए 19 पंचे गुना कीजिए 135 प्लस x बराबर 15 गुने 19, x निकल जाएगा 185 किलो निकलेगा। कहीं आपत्ति लगे कुछ भी तो बोल सकते हैं। मिश्रण 150 है, केजी गेहूँ है, उसमें 10% घटिया है। अब घटिया होने के कारण वो बिक नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, चुनेंगे थोड़ी गेहूँ में से, उसमें अच्छा ना मिला के थोड़ा अच्छा बना देंगे। तो इस कहा कि अब 10% घटिया है, बिक तो रहा नहीं है तो क्या करेंगे, उसको अच्छा कैसे करेंगे, तो चुन चान करने से अच्छा उसमें और अच्छे मिला देते हैं तो थोड़े घटिया का मात्रा कम जाएगा। वही पूछ रहा था कि कितना और अच्छा मिला दे कि घटिया का प्रतिशत 10 से 5 हो जाए। कोई आपत्ति नहीं। ई देखिए मिश्रण है वो 150 में घटिया है 10% अर्थात 15 किलो, तो अच्छा कितना बढ़िया कितना हो जाएगा 135 केजी। ये घटिया ये अच्छा, कहता है अच्छा मिलाते कितना केजी पता नहीं तो x केजी। जब घटिया कह रहा है खुद 5 तो अच्छा वाला हो जाएगा 95, 95 नहीं लिखा रहेगा, 95 खुद से लगाना होगा दिमाग से ना, कि अगर घटिया 5 तो बाकी बढ़िया, बढ़िया कितना तो 95, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आंसर आ गया। क्वेश्चन ये हमने बताया 69 बताए थे ना, 70 में कहता है एक पंखे के दाम 20% गिरावट होने पर उसकी बिक्री में 20% का वृद्धि हो गया है तो कितना। पहले था 100, पहले था 100, अब क्या हो गया है, दाम 20 कम गया है तो बिक्री 40 बढ़ गया है। पहले हम 10,000 प्राप्त करते थे, 1 2 3 4, अब 80 गुने 14 कितना होता है 14 8 112, याद तो होगा नहीं 112 ना, तो हम कितना अधिक प्राप्त किए तो 12% अधिक किए, 1200 करेंगे 12% ना डायरेक्ट। देख लिए कोई आपत्ति है नहीं दिक्कत। पहले 100 था, दाम भी 100 तो बिकता भी 100 था, अब दाम 20% कम गया तो बिक्री 40% बढ़ गया। अब प्रश्न आता है 100 ला कहाँ से देते हैं जी, क्वेश्चन में तो नहीं कहता है कहीं 100। अरे साक्षी बताए कहाँ बेचता है जी के याद करेंगे अगला बैच का तो हाँ बताइए तो 100 कहाँ से आ जाता है इसमें जी, खुद से ये कोई बात हुआ है। हम यहाँ 100 क्यों लाए, किताब में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाँ देखेंगे तब ना। देखिए 70 नंबर है, खोजिए 100 कहाँ से आया, सब आदमी खोजिए। रुकिए ना पूछेंगे ना, पूछने दीजिए ना कहीं, उनको देखने दीजिए ना क्वेश्चन देख, पेज नंबर भी बतावे 221 है 175 है, उनमें 221 होगा। हाँ 70 नंबर क्वेश्चन, हाँ तुला टाइप क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, पढ़िए ना। हाँ था मतलब तुला टाइप का क्वेश्चन है तो 100 मानवे करेंगे, लिखल है कि तराजू है तो 100 मानेंगे। कोई बताइएगा जी 100 तो प्रतिशत सब क्वेश्चन बनाते समय 100 लिख देते हैं। 100 हमने क्यों दिया वो बताइए, सीधा सी बात। तुला टाइप का क्वेश्चन तो 100 देते ही है। क्या कह रहा है क्या क्या लाभ हानि या मतलब कमी वृद्धि या ह्रास हो तो हमेशा मतलब 100 मान के ऐसा हमने लिखा है, दिखा दीजिएगा तो आपको 100 रुपया देंगे। लाभ हानि कमी ह्रास का प्रतिशत हो तो हमेशा 100 मानते हैं। आइए हम बताते हैं, लेकिन ये भी नहीं मतलब दिखाई 100 क्यों मानते हैं, खूब बताए होंगे। देखिए है क्या कि जब कमी है या वृद्धि है वो प्रतिशत में कमी है और प्रतिशत में वृद्धि है। 20% का कमी का मतलब हुआ कि पहले जो 100 था उसमें 20 कम के हो गया 80। 40% का वृद्धि का मतलब हुआ पहले जो 40 था वो बढ़ के हो गया 140, यानी प्रतिशत में वृद्धि हुआ है, प्रतिशत में कमी हुआ है। तो इसको 100 मानने से सीधे इसको कमाना है, 100 मानने से सीधे से बढ़ाना है, क्योंकि प्रतिशत 20% का कमी मतलब 100 में कमी, तो इस 100 देंगे तब ना कमी हो गई, हो जाएगा 80। 40% का वृद्धि, ये 100 देंगे तब ना इसमें 40% का वृद्धि हो जाएगा। प्रतिशत में कमी वृद्धि है इसलिए हम 100 दे दिए। संख्यात्मक मान रहा था तो थोड़ी देते 100। आइए क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बात खत्म। आगे
70 के आगे, 70 के आगे 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक मकान खरीदे। ये सब क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक है, समझना पड़ेगा। बनाने के लिए 2 लाइन में हम बना देंगे, पता ही नहीं चलेगा, पर क्वेश्चन को समझ ले। एक मकान हमने 5 लाख रुपया में ख़रीदा। ये मकान मान लीजिए हमने 5 लाख में ख़रीदा और बाकी मकान अभी बिके तो 5 लाख रुपये इसका दाम भी होना चाहिए। ये खाली रूम का, हाँ, ये मकान 5 लाख रुपये में हमने ख़रीदा और इसको लगा दिया किराए पे। किराए पे कितना रुपया पर महीना किराया वो पता नहीं है, पर लगाए हैं हम, किराया लगाए। 1 साल में हमने किराया जो वसूला, 1 साल में तो किराया वसूला, तो उसमें से क्या किए कि उसमें से 10% ना इसका मरम्मत के लिए, चूना तूना झाड़ फूट फुटफाट के लिए 10% मरम्मत के लिए पैसा निकाल दिए। जो पैसा बचा उसमें से 1660 रुपया है ना, वो कर होता है, निगम कर, टैक्स होता है कि अगर नगर निगम में है तो घर का कर देना होता है, टैक्स। तो 1660 रुपया हमने टैक्स के रूप में चुकाया नगर निगम को। अब जो बचा, अब जो पैसा बचा वो मेरे लागत का 10% है, मेरे लागत के 10% के बराबर पैसा है। तो हमने किराया मासिक कितने रुपये पे लगाया, ये क्वेश्चन कहता है जी। प्रिया जी पढ़िए था, हाँ वो क्वेश्चन पढ़िए ना। 72 रास्ता उसका की है ना। एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख में खरीद कर किराए पर दे दिया। वो प्रतिवर्ष कुल किराए का 12.1/2% मरम्मत आदि के लिए रखता है तथा 1660 प्रति वर्ष फ्री कर देता है। वही इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन जितना कष्ट से आपने पढ़ा उस क्वेश्चन को, उससे आसान से हमने समझा दिया है कि कहा कि ये घर हमने 5 लाख में ख़रीदा, इसे रेंट पे लगाया, 1 साल में जो वसूला 10% हमने इसके मरम्मत के लिए और 1660 रुपया कर के रूप में दिए, तो पर महीना का किराया क्या था। चलिए माना कि प्रत्येक माह का किराया X रुपया प्रति माह ना, प्रति माह कुल किराया कितना होगा। 12 पूर्णांक कौन बोले जी, 12 पूर्णांक 12 पूर्णांक रुपया बटा माह ना, 12x होगा ना, आपत्ति नहीं ना। कुल किराया 12x, 12x में से 10% हमने क्या किया, निकाल लिया मरम्मत के नाम पर, 10% निकाल दिए। अब जो पैसा बचा इसमें से 1660 रुपया हमने क्या कह दिया, टैक्स कर दे दिया। अब जो पैसा बचा वो मेरे लागत का 10% है, मेरे लागत का 10%। अब क्या करेंगे, ए काट दिए, इधर होगा 50,000, इधर होगा 50,000, 1660 इधर चला जाएगा, 1660 E0 कट जाएगा और रहने देते हैं इसको 6 और ये 5, अब नहीं कटने वाला है। 9 छक्का 54x बट्टा 5 ना, जोड़ के इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 54x बराबर हो जाएगा 5 और जुड़ के हो जाएगा 51,660 ना। अब ये 54 से ये कटता होगा और x का मान आपका आ जाएगा ना, ये 54 से कटता, ये मल्टीपल में है, मल्टीपल में इस 54 से इसको भाग दे दीजिए, हो जाएगा आंसर, पर महीना का किराया निकल जाएगा। क्वेश्चन 72 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले पे चले। क्या हुआ, कुछ कहना है, कितना है 72 के बाद 74। 74 का आता है क्या कि 72 तो पता है। 405 मिठाई को कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक बच्चों को मिलने वाले मिठाइयों की संख्या कुल संख्या के बच्चों का 20% है। प्रत्येक बच्चों को कितना मिठाई मिला, 405 को मिठाई यहाँ पे बंटवारा करना है सभी में। कितना खुशी का बात है, कभी ऐसा दिन आवे 405 मिठाई को बांटे, तो प्रत्येक बच्चे को वही पूछ रहे हैं, 405 को बांटेंगे ना, तो प्रत्येक बच्चा को उतना ही मिठाई मिला, बच्चों की संख्या के 20% के बराबर मिला, तो प्रत्येक बच्चा को कितना मिठाई मिला, तो कुल मिठाई है कौन है, काजू बर्फी जी अजी
₹150 किलो है काजू बर्फी। क्या सही बोले हैं? 150 रुपये 1200 रुपये लीजिएगा। अब राधे राधे में जाइएगा तो नहीं देगा 1300 रुपये? आप कौन में जाते हैं? हाँ, हम खजाना में जाते हैं। आइए। सबसे अच्छा एक मिठाई है, कौन? इतना चढ़ेगा ना, तिरुपति का है, समस्तीपुर। हाँ, क्या होता है? मतलब देता ठीक रेट है, हाँ। उसका साइज रहेगा थोड़ा छोटा छोटा, हाँ, और 1 किलो में इतना चढ़ेगा। गांव घर में सब घरे घरे 2 मार दीजिए। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। गांव घर में अब होता है कि नहीं, अब तो हम नहीं रहते, नहीं पता है। अगर मान लें किसी के यहाँ आ गया कोई गेस्ट उस आ गया और मिठाई लेके आएगा, में क्या होता है कि कहीं गेस्ट बड़का मिठाई ले आया, बहुत कष्ट, छोटा लाएगा 2 अपना घरे घरे 2-4 घर और पड़ोस में पहुँचा। अब चलता है सब जी सिस्टम चल रहा है। बड़का मिठाई आ जाएगा, अब लाइव हो जाता है, लाइव में कोई देख लेता है, कभी कोई बात देख लिया ना, अब हमको फ़ोन करके या पकड़ेगा ना तो बात बोला था वीडियो में। कल भी वैसा ही हुआ बात, कल ऐसा वाला, कल एगो वीडियो में कुछ बोल दिए। मेरा इतना बेइज्जती कहाँ कोई क्या बेइज्जती हुआ? नहीं था, बाप रे बाप। तो हुआ क्या सुने ना, अब हम नाम नहीं आउट कर रहे हैं, तो वो लेन देन होता था, 1-2 मिठाई अपना लेन देन। आई हमको इतना ख़राब लगेगा, वो मिठाई देख के ही मन करेगा कि कोई देख के आएगा 2 मिठाई इतने को प्लेट में 2 मिठाई, बड़ी हमको ख़राब लगता रहेगा कोई आएगा लेकर। तो अब पड़ोस में नाम आउट नहीं कर रहे हैं, तो उनके यहाँ आए ना, तो वो थोड़ा सा सोचे कि गेस्ट ले आए, वो बड़का नहीं होता है, बड़ा मिठाई जिसमें भरा रहता है, क्या भरा रहता है जी, वाइट जो भी क्रीम भरा रहता है। वो बेचारी का 1 किलो में 8 गो चढ़ा, वो 1 किलो ले आया, 8 गो चढ़ा। अभी बड़ी कन्फ्यूज कि काट के तो देवे नहीं, 1 गो देवे तो 8 गो दे देवे, हम की खेबै, बड़ी मतलब प्रॉब्लम है। अब क्या करे, वो करे क्या कि अब क्या है कि अब पचाइए लेते हैं रसगुल्ला को, देवे नहीं करते किसी को। वो पचा ली अपना रसगुल्ला खा ली, मगर जो दिया रहता है वो तो खोजने के लिए तैयार। महिला में तो गुण प्रकृति का दिया हुआ है, जो दिए हुआ है खोजे। आ गया दामाद है, फिर कुछ ले लगुलक ना है की कहूँ, एना 100 अपना कहानी उसको सुना दिए, एना होले, ई होले, ऊ होले, आलतू होले, फालतू होले। कोई पूछता नहीं है, आप और सच सुने ना, पूछता है। अब नहीं ना वो हम आप बताइए, एक बताइए, मेरे पड़ोसी में है, ये पड़ोसी है मेरे, ठीक, इनके यहाँ आया कोई गेस्ट, 2 दिन हो गया और मिठाई नहीं पहुँचाया, तो अपना महिला टहल के गई ससर के, पूछती है, सुने ना, पूछती है क्या, अरे आगे मेहमान है चल गया, तो हाँ चल लेकिन तो जल्दी में रहती अपने ये पूछो से पहले की कहूँ से एबर मेहमान के एना हो गए, मिठाई नहीं लेलखिन, ठीक है नहीं लेलखिन तो हम नहीं दिली। अब ये हुआ 8 गो मिठाई था, वो क्या हुआ कि किसी न किसी सुनिए ना, तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए वो पीछे बारी में चले गए, वो डिब्बा देखे फेंक। अब डिब्बा तो देख लिए, क्या ये कौन डिब्बा है, डिब्बा ताजे मिठाई के है। आप बैठो हम अहाँ के कहे छी, उनको एगो सब मजाक नहीं करते हैं, रियली बात करते हैं। हाँ बैठो चुपचाप, आप तो पकड़ा गया, मिठाई तो आया था, बैठाए उनको, कहे कि कहूँ कन्या से, अब जो वीडियो तो देखते ही नहीं है कि जानेंगे कि हो कन्या बात एना भेले। अब एते को मिठाई 8 गो, बुझो एगो ओकरा देती है, एगो ओकरा देती है, हमरा ला की बचते रहे, तो अपन हाँ एगो खा लिया, बचा कर ओकरा एगो खिला दिए। रियल में ऐसा होता है जी, खूब होता है। चले आगे। आप में 80% गुण महिला वाला है। हमने ऐसा देखा तो हमने आपको सामने कह दिया। आपका बोलना वाला समय आपको 80 से 99% महिला वाला है। 99 1% है ना पुरुष। हाँ 1%। चलिए सही, हम खुश हैं। बेइज्जती करते रहते हैं हमेशा। किसका? महिला का। महिला रहते गुण तो महिला का सम्मान, महिला का काम है महिला का विरोध करना ना, ठीक। हम तो महिला का ड्यूटी बता रहे हैं। आपको पुरुष का
तो बात ही नहीं पता है। खूब पता है। कैसे बात हाँ आए 1000 जी आए और गुलथुल लग रहे हैं तो कहें कि कहीं से कांड करके आए हैं तो इन्हें ये तो बेइज्जती नहीं हुआ, सम्मान हुआ उनका ना। नहीं कहे नहीं सुने। ये क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग खाली बात करने के लिए आते हैं, पढ़ाई नाम का चीज़ें नहीं है। कौन? हम खाली है ना थोड़े सही तो बताइए। आपके बारे में ऐसा करेंगे फास्टिंग नहीं मारते हैं। हाँ सब पूरा रखे हुए हैं, क्या क्या बोलते हैं सब पता। अच्छा ये खाली डिस्टर्ब आप करते हैं, पर आइए। ये मिठाई हम क्या करें, गलती मेरा क्या, तो मिठाई आ जाता है किताब में मिठाई। इन लोगों को सैटरडे स्पेशल क्लास का है, ऐसा संडे स्पेशल ना ऐसा नहीं होता। उस टाइम पे वो मिठाई लिखाया तब ना जी, मिठाई के नाम पे काजू बर्फी आ गया 10.5 रुपये, कहते हैं 1200 रुपये। पानी आ गया। ना हम मिठाई नहीं खाते, हमको नहीं अच्छा लगता है। हमको एकदम मिठाई अच्छा नहीं लगता, समझे। हाँ कोई फ्री में खिलावे तो खा लेते हैं। कितना क्वेश्चन जी? 74। और खिलाने वाला है कोई? चले आगे। 405 रुपया मिठाई का हो गया आगे। अब इस टाइम में खराब करने तो और छोटा सा घटना सुनाते 4-5 दिन पहले का। घटना तो अगले दिन के लिए रखिए। अब याद रहेगा तब ना, छोटा सा था घटना। नहीं वीडियो ऑनलाइन है, थोड़ा सा खराब बात है। हाँ हाँ ये वीडियो देखिए ना अपना। ओए रखिए ना, अगर मेरा वीडियो है बंद करिए ना जी, हमको तो शर्म लग जाएगा इसे करके, शर्मा जाएंगे हम तो, बताएंगे नहीं कुछ। देखिए ओए शांत होइएगा। अब चलिए अब क्लास होगा, बंद करिए तो बाद में दिखाइएगा। आया क्या कि 405 मिठाई को कुछ बच्चों में बांटना है, तो बच्चों की संख्या x, तो प्रत्येक बच्चा को प्रत्येक बच्चा को 405/x या x/405 जी। ये कैसे हम करेंगे, फिक्स करेंगे कि x/405 की 405/x। मिठाई धन है 405 है ना, उसमें बच्चे को बांटना। अच्छा आपने सही कहा, बंटवारा किसको करना है जी? मिठाई को ना, बच्चा को थोड़ी बांटना है। मिठाई को बच्चा में बांटना है, जिसको काटना है उसको ऊपर में, जिससे काटना है उसको नीचे में। क्या क्लियर हो गया? 405 प्रत्येक बच्चा को। अब क्या आता है कि प्रत्येक बच्चे को उतना ही मिठाई मिलता है बच्चों की संख्या के 20% के बराबर, बच्चों की संख्या के 20% के बराबर। तो ये काट दिए तो ये हो गया 5, क्रॉस करने एक्स स्क्वायर होगा 2025 और x का मान कितना हो जाएगा 45। तो पूछ रहा है क्या कि बच्चों की संख्या पूछ रहा है, तो पूछा प्रत्येक बच्चे को कितना मिठाई मिला, सो पूछ रहा है मिठाई। तो मिठाई तो ये मिला ना, प्रत्येक बच्चा को 405/45 ना, 405/45 करेंगे तो 9 पीस काजू बर्फी। क्या हुआ? मिटा दे, मिटा दे जी। समझ गए? किसी कुछ कहना है? अच्छा नहीं, इसी में आएगा आगे कि मिठाई बंटवारा करना है, टॉफी बंटवारा करना है। 4 गो एब्सेंट हो गया। मन करेगा कि 45 में 44 को कहीं एब्सेंट कर गया। 74 के बाद 75। पचहत्तर में कहता है एक परीक्षा में 640 को छात्र और 360 को छात्रा शामिल हुए, यानी लड़का 640, लड़की 360। 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल रहे तो कितने फेल हुए? तो लड़का में 60% पास किया है तो 40 फेल किया है, और लड़की में 80% पास किया है तो 20% फेल किया है। 1 2 कट गया, ये 4 × 16 6 × 24 56, ये 2 0 कट गया, ये हो गया 72। 8 7 5 12, 328 को फेल किया है। 328 को फेल किया कितना? 1000 में। 1000 कहाँ से आया जी? जोड़ के साथ 32 पॉइंट है। आपत्ति नहीं कोई?
आसान सा क्वेश्चन था। 75 के आगे 76, 76 नहीं है तो आगे कितना है? 76 है सर, नहीं है। इन्होंने कह दिया तो कह दिया, लिखाया हुआ है नहीं तो लिख देंगे। इतना शांत से कहाँ बैठे रहते हैं? कुछ देख रहे हैं आगे में, उसके अलावा क्वेश्चन पर कम ध्यान रहता है, क्या बना उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। 76, एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 80 है। एक परीक्षा में पूरे कक्षा का औसत 80 है, जिसमें 10% छात्र 95 अंक प्राप्त किए हैं औसत, 20% 90 किया है और शेष कितना किया है? बच्चे को प्रतिशत में बांटा है तो औसत कितना है? 80 और बच्चों की संख्या माना कि कितना मान ले बच्चों की संख्या जी? 100 मानेंगे, 100। अब कहिएगा सर 100 क्यों दे दिए? संख्यात्मक मान तो दिया हुआ है तो 100x देना चाहिए। प्रश्न आता है जी, बच्चों की संख्या हमने 100 क्यों माना? 100 है, ठीक है, रीजन होना चाहिए। देखिए है क्या, यहाँ 100 मान सकते हैं, पर जो बच्चा का बंटवारा किया है ना, 10% बच्चा, 20% बच्चा, 30%, तो प्रतिशत में बंटवारा किया है, इसलिए 100 मानना अच्छा होगा। तो इसमें क्या कहता है? 10%, तो 10% से कितना होगा? 10। कितना मार्क आया है उसको? 95। 20%, इसका 20% कितना होगा? 20। इसको कितना आया है? 90। अब कितना बच गया है? 70 बच गया है। कितना बच्चा बच गया है? 70। इसका प्राप्तांक कितना है हमें पता नहीं, x, जिससे टोटल का प्राप्तांक हो जाएगा 80 गुने 100। तो जो शेष 70 है उसी का औसत प्राप्तांक पूछता है। क्वेश्चन फिर से पूछते हैं, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 80% प्राप्त हुआ है, 10% विद्यार्थी 95, 20% 90 और शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा? शेष 70 का क्या होगा? निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 37.5 लड़की है। कुल अगर x है, कुल यदि x है तो लड़की 37.5% है, तो बाकी कौन होगा जी? लड़के ना, तो लड़का कितना होगा? x होगा। अगर 37.5% लड़की है तो बाकी लड़का 62 फिक्स है कि लड़के होगा। अब क्या कहता है कि जो लड़की है उसमें से 62% लड़की पास की है और 75% लड़का पास किया है। अगर फेल की संख्या 432 है तो लड़की 62 पास की है तो 37.5 फेल की होगी, और फेल का संख्या कितना दिया हुआ है? 342। लड़की 62% पास की है, फेल की संख्या है वो 342 है। तो यहाँ पास नहीं, यहाँ फेल दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे फेल लिखा। लड़का 75% पास है तो फेल कितना होगा? तो लड़का 25% फेल होगा, 25% फेल होगा। ये समीकरण कंप्लीट समीकरण है। ये समीकरण यानी x का 75/275 नहीं दिया हुआ है, 200 और 432। x का 75/275/200 400, x निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या निकल जाएगा? x आपका निकल जाएगा, x निकल जाएगा। और इस समीकरण में x का मान पुट कर दिए तो लड़का कितना फेल किया? तो 125/200 गुने 25/100, यही निकलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे तो। थोड़ा सा उल्टा सा बात था, दिया है पास, पूछ रहा है फेल, तो हमने फेल ही लिख दिया। फिर से यहाँ पे जितने स्टूडेंट हैं उसमें से 37.5% लड़की हैं, तो कुल अगर x वो है तो 37.5% लड़की है। कहिएगा सर स्टूडेंट की संख्या यहाँ 100 तो मान सकते थे, अब 100 मान सकते, 100 आपने क्यों माना? संख्यात्मक मान दिया है स्टूडेंट की संख्या, इसलिए 100 हमने नहीं माना। तो 100x मान सकते थे क्या? 100x हम, हाँ 100x हम इसलिए नहीं माने कि जो बट्टा है ना ये टूटा हुआ है, दशमलव वाला है, ऐसा फायदा नहीं करने वाला है। 100 मान सकते हैं पर फायदा नहीं करेगा। तो कुल x है उसमें से 37.5 लड़की है तो बाकी 62.5 लड़का होगा। लड़की जो है उसमें से 62.5 पास की है और फेल की संख्या 342 है, तो 62.5 पास किया तो 62.5 यहाँ दे देंगे कि फेल देंगे? फेल कितना था? 37% फेल यहाँ दे दिए। लड़का जो है उसमें से 75 पास किया तो लड़का फेल कितना क्या होगा? 25%।
और लड़का के फेल की संख्या आपसे पूछ रहा है, लड़के के फेल की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो पहला वाला समीकरण है, ये कंप्लीट समीकरण है, पहला वाला समीकरण, इससे हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। और दूसरा समीकरण हमसे पूछ रहा है तो दूसरे समीकरण में x का मान डाल देंगे तो बन जाएगा। क्या, आइए 78 के बाद क्वेश्चन चलेंगे। कितना 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि दो विद्यार्थियों एक परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक विद्यार्थी ने 1 से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। प्रथम का अंक x है, दूसरे का अंक होगा x प्लस 9 है। ये अंक है ना, ये दोनों का 56% के बराबर है। क्वेश्चन में कहता है जो दूसरे को अंक प्राप्त हुआ है वो दोनों के अंक के 56% के बराबर है। तो x और x प्लस 9 का 56/100 बराबर x प्लस 9। क्वेश्चन फिर के पढ़ के दिखाते हैं 81 में। कहता दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा इनके प्राप्तांक कुल प्राप्तांक का 56% है। जो अधिक प्राप्त किया है उनके प्राप्तांक कुल प्राप्तांक का 56% है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 और 56 काटेंगे तो 14 चौका होता है और ये 25 होता है और इधर होगा x प्लस 9। सॉल्व करेंगे x और x प्लस 9 दोनों आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति हो जाएगा ना? कीजिएगा, हम आधा करके छोड़ते हैं इसलिए कि आप घर पे जाके करें। मिटा देते हैं 81 के आगे, 81 के आगे 82 ना। क्वेश्चन है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, 30 अंकों से फेल हो गया। कुल अंक x है, इसने बेचारा 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल कर गया। 30 और लाता तो पास। हमने कहा परीक्षा हमेशा पास पे ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा है जिसने 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया। अगर वहाँ प्रतिशत चिन्ह छूट गया है किताब में तो दे लीजिए। 32% अंक प्राप्त किया और 42 अंक ज़्यादा ले आया है। 42 कम वो लाता तो पास कर जाता। दोनों पास को क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब ये 32 को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 32 को इधर ले आएंगे या 32 को इधर, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 72। ये होगा x का 12%। 12 छक x का मान कितना हो गया 600। कुल अंक पूछे तो 600 और ये पूछे कितना % पास होने के लिए चाहिए वो देख लेते हैं। कह रहा है इतना हो। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितना प्रतिशत मानते हैं? उत्तीर्ण होने के लिए क्या चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए 600 का 20% और प्लस 30, ये 2 जीरो काट दिए। 6 दूना 12 प्लस 30 150। पर 150 नहीं कहता, कितना प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए? तो 150 लाएंगे तो पास कर जाएंगे। कितना में? तो 600 में। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुना करेंगे ना, और 25 छक्का होता है। 25% मार्क पास होने के लिए चाहिए। क्वेश्चन को देखिए, सामने में है, पढ़ क्या है क्वेश्चन, उसमें कहीं भी अलग सा बात रखे, नोट से अलग बात है तुरंत पूछिए वहाँ पे। आगे चले। हमेशा एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन में 2 छात्र है, दोनों का दिया है पास का कंडीशन को हम लाएंगे बीच में। 82 के आगे 12 कहाँ से आया? ये 12 उधर चला गया तो दोनों तो x का प्रतिशत है ना, तो 32 में से 20 कटाए तो 12% x का। इधर लाया तो होगा 72। कैसे काटे वो फिर में मत रहेगी, कैसे काटे? ये 12 छक 72 काटे। हाँ 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? चीनी के दाम में 16% गिरावट होने पर एक गृहिणी को दाम गिर गया है तो खपत बढ़ाना है तो क्या करना होगा जी? दाम गिर गया तो खपत बढ़ाना तो क्या करेंगे? ज़्यादा यूज करेंगे शरबत 2 बार पियेंगे दिन में। ज़्यादा यूज करेंगे चीनी का। तो जी दाम चीनी का कम गया है तो खपत बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? शरबत पियेंगे नींबू डाल के। ज़्यादा चीनी का घोल पी जाएगा।
आप क्या कीजिएगा पता है, आप सब्जी में भी चीनी डालिए। अरे वाह, आपको पता नहीं है सब्जी में चीनी डालता है? आपने कभी खाना बनाया नहीं? डेली कदीमे का सब्जी बनाते नहीं दिए, अब बात तो बोलिए दिए हैं। डेली खटमिट अरे बुढ़बक, आप लोग को पता नहीं है, सब्जी में नहीं पड़ता है। अब एक हम कला सिखा देते हैं, जो खाना बनाते होइएगा उनको, आपको तो खाना से दरस नहीं है कि खाना बनता कैसे है। हाँ, क्लास चल रहा है, आप फोटो शूट हो रहा है, स्टेटस पे तुरंत लगेगा। खाना बनाते हैं? खाना क्या आता है बनाने का? क्या सब आता है बनाने? ज़बरदस्ती मुंह देख के लगता है कुछ नहीं आता होगा बनाने। समझिए, सब्जी में चीनी का यूज नहीं होता है। जितना रेस्टोरेंट होता है जो मीठा मीठा स्वाद आता है चीनी, चीनी का एक जगह बता देते हैं खाना बनाने वाली। पनीर सब होता है, फालतू का उससे बढ़िया होता है। ओए सुनिए ना, पनीर बनाते बताते हैं, ऐसा नहीं है। सानी पनीर नहीं, आप चिकन में भी दे सकते हैं, मटन में देना कहाँ पे वो बताते हैं। अगर आप फ़ौरन जिस समय डालते हैं फ़ौरन उसमें सिर्फ आधा चम्मच उस तेल में चीनी डाल दे, देखिए क्या मज़ा आता है फिर खाने का। आधा चम्मच। हमको भी खिलाइएगा। अरे भाई, हम हमेशा बनाते हैं, जब भी बना रहे स्पेशल। मछली में नहीं, मटन हो, चिकन हो, पनीर हो, मशरूम हो, जितना भी फेमस है। चिकन में आपको उसमें आधा चीनी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरा नमक के जगह आधा चीनी चम्मच नमक, आधा कोई फर्क। आप क्या जाने गया है, क्या सवाल जाने गया? इसका मतलब क्या होता है पता है? जो किसी को आता ही नहीं बनाने हैं, इसके लिए कहावत है, बुरे बुरे कहावत नहीं नाम लेंगे, मतलब मने मने समझ जाइए। उन्हें सही में वो मिला के देखिए, आप जो बनाते हो ना जानेंगे। चीनी डाले नहीं, आप डालने के बाद तो टेस्ट भी बदल जाता है, टेस्ट अलग सा टेस्ट आएगा। ना बनना चाहिए कुछ। आइए, चलिए हो गया जी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अपने सर बात चलते हैं और हमको फिर कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ। सब दोषी भगवान ही होते हैं ना। वो डायलॉग याद होगा ना, किसी को कोई परेशान करे, यानी लड़की को कोई परेशान करे तो क्या भगवान के लिए छोड़ दो। अगर कुछ हो गया तो गार्जियन, भगवान क्या किया? चलो भगवान क्या करे। हाँ, अब वही हमको टारगेट बनाए हुए हैं। वो तो हमारा कहीं समय आगे हो गया, नहीं तो ये अगर 2-4 साल पहले आए रहते क्लास में तो आगे का हम कुछ सोच नहीं सकते थे जीवन में। वीडियो सब रखे हुए हैं, क्लिप काट के भेज देते, देखिए यही लड़का से करिएगा। आगे 84 के बाद 86। देखिए कुछ बात आधे बोलते हैं, आधा समझने का कैपेसिटी, इससे माइंड तेज होगा। ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है, कला है। 86। अब जितना देर में वो सवाल है ना, उतना देर इसे दुगुना बता देते हैं, लेकिन बहस से कर बहस तब हम तो ज्ञान की बातें बता रहे थे। क्वेश्चन 86 में कहता है तेल के मूल्य में 20% के वृद्धि होने पर एक व्यक्ति के खपत में कितने। भाई ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो कोई बात है? कुछ है ही नहीं। तेल के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि हो गया तो खपत में कितना परसेंट की कमी करना होगा? 100 - x ना। तो अगर ये 1000 और बराबर 120, 100 - x, तो x का मान होगा 50/3। तो कहता है पहले खपत और खपत में कमी का अनुपात। तो पहले खपत 100 था और खपत में कमी है 50/3, 300 ये हो जाएगा 50, 6:1। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। क्वेश्चन 86 के बाद देखे तो 89। देखा कुंदन जी 88। 88 में कहता है क्या? जनसंख्या वाली बात जब भी आया होगा तो हमने बताया होगा AP 1 ± 8/100 का T, हमने ये बताया होगा। और आगे की जनसंख्या A और पीछे का P,
जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो प्लस और कमी हो रहा है तो माइनस का यूज करेंगे। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी, वो क्रमशः 3, 2.5 और 5% की दर से, जब दर अलग अलग है तो देखिए 3 वर्ष पहले थी यानी P कितना था 1,60,000 और A हमसे पूछ रहा है, और R कितना है, पहला वर्ष है वो 3%, दूसरा है 2.5% और तीसरे वर्ष है 5% दर से वृद्धि हुआ। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगा, यानी पीछे का दिया हुआ है और आगे का पूछ रहा है ना, A पूछ रहा है। तो अब A बराबर क्या करेंगे, 1,60,000, दर अलग अलग, दर एक रहता तो ये फार्मूला यूज कर देते थे, पर दर अलग अलग है तो 3% मतलब 103/100, 102.5/100 और ये होगा 105/100। ये हटा दिए तो 1000 काटिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा। AP लिखने में क्या, बोलिए बोलिए। हाँ तो O को करेंगे ना तो यही होना है, दिखा दे, देखिए 1 + 3/100 ना, ये होगा 100, ये होगा 100 + 3, 103/100। T अलग अलग दर है तो T तो इसका 21 साल का, 1 साल के लिए, उसके अगले साल, हाँ उसके 125 कहाँ, ये तो है तो 1205 है अंदर, हाँ यही होगा 1025 होगा। 100 में 2.5 जोड़ेंगे तो 102.5 नहीं होगा, तो वही तो लिखे थे। आइए इसको कीजिएगा, हो जाएगा 88 का ऊपर 89 मिटा दे, 89 में कहता है 89 कह रहा है 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 62,500 था, कस्बे छोड़कर जाने वाले की संख्या 4% की दर से घट रही है, तो कस्बे की जनसंख्या अब क्या होगा, 2 वर्ष पहले था यानी P है 62,500, R है 4% का कमी और T कितना है 2 वर्ष और A हमसे पूछता है। तो A बराबर 62,500 1 - 4/100 के पावर 2। ये हो जाएगा 24/25 गुने 24/25, ये 25 से ये 625 कट जाएगा और 24 का होता है 576, 89। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न में इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है, AP सब कुछ होता है। 90 भी है, 96 एक के बाद 96 मिटा दे। हाँ 90 है, 90 तक था, रहने दीजिए ना। तो पूछा गया वो 96 जैसा आप लिखते हैं। कहाँ पर 72 के बाद 96 से पूछा गया, 90 नहीं होगा। चलिए अब जो हो गया 120 तक कल जाइएगा, 120। अरे भाई एग्जाम्पल आज बताना था जी, भूल गए, एग्जाम्पल बताना था। चलिए लिखे तो 15 नंबर दीजिए तो जल्दी।